आज की खास चर्चा बिहार की राजनीति में जो अंदरूनी उठापटक चल रही है उसी से जुड़ी हुई है। तो बिहार की राजनीति में गठबंधन में, महागठबंधन में फिर से छिड़ गया है अंदरूनी संघर्ष। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अंदरूनी संघर्ष की बात हम क्यों कर रहे हैं, हम आपको आगे चलकर बताने वाले हैं। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार यात्रा पर हैं, समाधान यात्रा पर, लेकिन दूसरी तरफ नेताओं के द्वारा लगातार बयानबाजी जारी है। ये सिलसिला लगातार चल रहा है और ये ताजा बयान जो आया है वो तो उन्हीं की पार्टी जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ जाने की बात पर कहा कि मेरी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है उनका तो बीजेपी से उतना ही बड़ा संपर्क है। बस विवाद पैदा हो गया और ऐसे बयान देने के बावजूद जेडीयू को मजबूत बनाने का दावा भी कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। और उधर समाधान यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उन्होंने भी एक बड़ा बयान दे दिया और वो ये बयान है, उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा तो दो तीन बार पार्टी छोड़कर गए हैं, किसी को भी कहीं आने जाने का अधिकार है। ये बयान खुद सीएम का है, नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं की स्थिति पर अनभिज्ञता जाहिर करते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन सवाल तो यह भी है कि खुद नीतीश कुमार का पाला बदल लेंगे ये तो कोई नहीं जानता, कई बार बदल भी चुके हैं। मिशन 2024 को लेकर नीतीश की समाधान यात्रा है तो आरजेडी की तरफ से जातीय गोलबंदी के प्रयास तेज हो गए, यानी दोनों अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी के बाद आरजेडी के एक मंत्री ने गरीबों के लिए 10% आरक्षण का विरोध कर दिया। आरजेडी नेता और नीतीश सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने बयान दे दिया कि सवर्ण समाज के लोग तो अंग्रेजों की दलाली करते थे। उधर बीजेपी नेता सुशील मोदी का आरोप है कि नीतीश कुमार आरजेडी नेताओं के सामने बेबस हो गए हैं और मंत्री और नेता लगातार उन्माद फैला रहे हैं। नीतीश कुमार ने 2025 में तेजस्वी को नेतृत्व सौंपने की बात कहकर महागठबंधन में सियासी संग्राम छेड़ दिया है। आरजेडी जहां अपने MY समीकरण को मजबूत करने में लगी है तो वहीं जेडीयू नेता की अपनी विवशता है, खुद सीएम की भी। और इस बीच बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया है, लेकिन सरकार को फुर्सत कहां, क्योंकि सियासत में उलझी सरकार जनता से जुड़े मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वोट बैंक बढ़ाने में व्यस्त है। तो आइए अब सुनते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के कौन से बयान से ये खलबली मची है और फिर नीतीश कुमार ने इस बयान पर क्या बोला है। वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए फिर आए अपने सर, अब उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है। देखिए हमको जानकारी नहीं है कि उनका कुछ अभी हाल ही में मिले हैं तब पक्षी में बोल रहे थे। हमारी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी के नेताओं से संपर्क में, क्योंकि इतने दिनों का साथ रहा है, गठबंधन में सब लोगों ने साथ काम किया है तो संपर्क में तो हैं ही लोग। तो ये आपने प्रतिक्रिया सुनी कि क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने और उपेंद्र कुशवाहा जी ने। हमारे साथ खास मेहमान और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़ चुके हैं और दोनों खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ धनंजय गिरी जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और अनुप्रिया हैं जो जेडीयू की प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी, अनुप्रिया जी आपका भी। और मैं पहले शुरुआत कर लेता हूं विनोद जी से। विनोद जी, ये क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा उन्होंने अपने बयान में शायद बहुत कुछ कह दिया है और उसके बाद नीतीश कुमार का जो बयान आया उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उन्होंने भी बहुत कुछ कह दी है और इससे बहुत कुछ बिहार की राजनीति से निकलने लगा है। आप क्या क्या निकाल पा रहे हैं? लाली, जैसा कि आप अपने जो रिपोर्ट पढ़ रहे थे तभी आपने कहा है कि बिहार में चल क्या रहा है। तो ये बिहार में चल ये रहा है कि महागठबंधन की सरकार जब बनी थी तो उस बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव रहा है, इसी ऑब्जेक्टिव के सवाल पर अब सारे पार्टी में कम से कम महागठबंधन में ही तू मैं शुरू है। अब सवाल ये है कि नीतीश जी जब ये कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कब हमारे पार्टी में है और कब छोड़ जाते हैं उनको भी नहीं पता होता है या वो ये बात जब कहते हैं कि भाई कोई भी लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं ये उसकी उनका अपना व्यक्तिगत अधिकार है और उनकी आज़ादी है।
जी। तो सवाल ये है कि बिहार में लोग इस बात को तो पूछ रहे हैं कि ये सिलसिला तो नीतीश जी ने ही शुरू किया है, कब कहाँ है, कब क्या पोजीशन लेंगे, ये किसी को भी पता नहीं होता है। तो ये एक तो सियासत का एक दूसरा पहलू है, लेकिन सबसे सियासत में जो अहम सवाल ये है कि इस चर्चा को छेड़ने के पीछे जो सबसे बड़ा जो मजबूर आप ये देखिए आज का, तो वो सबसे पहले नीतीश जी का वो स्टेटमेंट रहा है। जब नीतीश जी ने अपनी एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम 2025 तक तेजस्वी के नेतृत्व सौंप के और हम उसके बाद हम दूसरी कामों में लगेंगे, यानी वो इशारा कर रहे थे कि हम एक राष्ट्रीय राजनीति में 2024 के मिशन 2024 में जाएंगे, तो ये हम गद्दी जो है तेजस्वी के नाम कर देंगे, अगला नेतृत्व तेजस्वी ही होंगे। वो एक तरह से बिहार की राजनीति में एक भूचाल ला दिया था। अब भूचाल ये इस तरह से है कि जब जेडीयू ने इस बात को कहा कि नीतीश कुमार का आत्मघाती कदम होगा, तो पहले दिन से ये लगने लगा था कि जेडीयू के जो नेता हैं वो अभी किसी भी रूप से तेजस्वी को कम से कम नेतृत्व मानने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि जब मिशन 2024 की बात आती है और नीतीश कुमार जब एक तरह से गठबंधन के लिए, अब जो उसको आप थर्ड फ्रंट कह लें, फोर्थ फ्रंट कह लें, या कांग्रेस के साथ का गठबंधन कर लें, उसमें पहले तो अपने नेतृत्व के लिए सवाल उठा करते हैं कि हम कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन उनके पार्टी के जो लोग जब बार बार कहते हैं कि वो पीए मटेरियल हैं, तो इसके पीछे उनका मंशा ये होता है कि वो पार्टी में अभी जो इलेक्टेड हैं उनके एमपी, उनको एक रखना चाहते हैं। उनको चाहते हैं कि वो कम से कम तब तक एक रहें कि अगर नीतीश कुमार हमारा लीडर हैं तो वो सारे लोग एक जगह पे एकजुट हैं। लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि ये गठबंधन का जो शेप अलग होने वाला है, तो हो सकता है कि बिहार के विधानसभा में और जो जेडीयू के यहाँ एमपीज हैं उसमें से कई लोग पाले बदल लें, जिसकी शुरुआत आप अभी उपेंद्र कुशवाहा के बाद से आप देख रहा था, जो अभी का कल परसों का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। लौटता हूं आपके पास और मैं अनुप्रिया जी से पूछूंगा कि भाई क्या चल रहा है जेडीयू के अंदर, लेकिन उससे पहले जरा धनंजय गिरी जी से पूछते हैं। धनंजय जी, ये बताइए कौन कौन आपके संपर्क में है? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा जो जितना बड़ा जेडीयू का नेता है सब बीजेपी के संपर्क में है। ये वही उपेंद्र कुशवाहा हैं धनंजय गिरी जी, जिनको आपने नीतीश कुमार के साथ संबंध बनाए रखने के लिए 2019 के चुनाव से पहले छोड़ दिया था। जब दोनों में से किसी एक को चुनना था तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को चुना। ये बात अलग है, नीतीश कुमार बाद में आपको दगा दे गए। लेकिन बताइए आप कौन कौन है आपके संपर्क में धनंजय जी? लालचंद जी, सबसे पहले पराक्रम दिवस की बधाई आपको, सुभाष चंद्र बोस। आपको भी बहुत बहुत बधाई जी। आज हम एक पराक्रम की बात कर रहे हैं जी, और बिहार पराक्रमियों की भूमि रही है, पराक्रमियों की धरती रही है। बिहार की राजनीति का वर्तमान में सच उठाकर देखिए तो सुशासन बाबू की सियासत जो है पूरा सातल में जा चुकी है। आप जदयू की अगर बात करें तो जदयू के जितने भी नेता, जो विधायक हो, सांसद हो या जो कोई भी हो, वो जीते किसके खिलाफ थे? वो आरजेडी के खिलाफ जीते थे। तो अब वो अपने भविष्य को लेकर आशंकित है। प्लस जदयू अगर अपनी राजनीतिक पार्टी के तौर पे देखें तो नीतीश कुमार के अतिरिक्त जदयू का क्या भविष्य है क्या जदयू? नीतीश कुमार से शुरू, नीतीश कुमार पर खत्म। आप नीतीश कुमार जो निर्णय लेंगे वही होगा। ये फैक्ट ऑफ द पार्टीज है, फैक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज है। जैसे आरजेडी का मतलब लालू परिवार होता है, उसी तरह से जदयू में नीतीश कुमार के बाद क्या? जैसे नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 3 बार उपेंद्र कुशवाहा जी आ चुके हैं तो 4 बार तो खुद भी उल्टी पलटी कर चुके हैं। जो आरजेडी ने उनको एक नाम दिया हुआ है पलटू चाचा। तो इस सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि सारे सवालों में बिहार कहाँ है? नीतीश कुमार जी की इस पूरी लड़ाई में पूरी जद्दोजहद थी कि एक जंगल राज के खिलाफ हम लड़ाई करेंगे, एक हम सुशासन व्यवस्था देंगे, एक सुशासन व्यवस्था देंगे जिसमें भय का माहौल नहीं रहेगा। लेकिन उस भय के आगोश में आप खुद ही चले गए, क्या करके पूरे जीवन की तपस्या को खत्म कर दिया उन्होंने। पूरे जीवन का यूएसपी क्या था? जंगल राज के खिलाफ लड़ाई। उनके जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो तमाम लोग हैं। दूसरी बात यह है कि बड़े बड़े वादे किए गए। आरजेडी के नेता ने कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे, नीतीश ने कहा कि नहीं 20 लाख हम दे देंगे। तो ये सारी कवायदे जो हो रही है, रोज बिहार में आप नया नाटक देख रहे हैं। जो विद्यार्थी पिट रहे हैं, जो परीक्षा का प्रश्न लीक हो रहा है, जो तमाम तरह के रोज शराब से मौतें हो रही हैं, और नीतीश जी जो है समाधान यात्रा पर निकले हुए। और आप लालचंद जी बताइए कैसा मुख्यमंत्री है कि आप लगातार पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ ये हो गया, हमको तो पता नहीं है। तो क्या प्रशासन ने नीतीश जी को बताना बंद कर दिया है कि रिपोर्टिंग का अधिकारी कोई और हो गया है? नहीं, कई बार हो सकता है पता होने के बावजूद सुविधाजनक लगता है ये कहना कि हमें पता नहीं है। लौटता हूं आपके पास, अनुप्रिया जी के पास चलते हैं। अनुप्रिया जी, पहला सवाल तो यही कि उपेंद्र कुशवाहा कर क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई वो भी संपर्क में है और जो जितने बड़े हैं वो बीजेपी के संपर्क में है। क्या चल रहा है जेडीयू में अनुप्रिया जी?
लालचंद जी, मुझे लगता है कि कुछ भी वैसी नहीं चर्चा चल रही है जैसा कि प्रतीत किया जा रहा और दर्शाया जा रहा है। वो अपने स्वास्थ्य के को लेकर के वो दिल्ली में थे और बीजेपी के कई नेता मिले, उस आधार पर वहीं से चल रहा था कि भाई कुछ होने वाला है। बट बिहार की राजनीति में ऐसी कोई भी उथल पुथल नहीं होने वाली है। और बिहार के राजनीतिक में बिहार के जो जितने भी तमाम नेता महागठबंधन में हैं, उन्होंने एक सपना लिया है कि भारत को भाजपा मुक्त भारत करेंगे। अच्छा। क्योंकि देश में जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में है, जहां पे आप देखिए कि आप महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जहां पे युवाओं के पास में रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है, और रहा कि इन सभी मुद्दों को लेकर के जहां बिहार आने वाले समय में 2024 में नेतृत्व करेगी, दिशा देगी पूरे अनुप्रिया जी, ये काम आप किनके साथ मिलकर करेंगे? जिनके साथ मिलकर करेंगे उनके नेताओं का बयान लगातार आ रहा है। मैं कुछ बयान सुना देता हूं। रामचरितमानस वाले पर तो नीतीश जी खुद भी बोल चुके हैं। उसके बाद गरीबों को 10% आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सवर्ण थे ये तो अंग्रेजों की दलाली करते थे। ये आपके सहयोगी का कहना है, उनके साथ मिलकर ये सब काम करेंगे आप क्या, अनुप्रिया जी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी समाधान यात्रा पे भी हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो देश की यात्रा पे भी निकलेंगे। जो भी पार्टी देश में जितनी भी विपक्षी पार्टी है, जिनके लिए बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है, जहां पे देश में आपको बोलने की आजादी नहीं है, जहां संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल आप लोगों को डराने में कर रहे हैं, आप रोजगार की बात कभी नहीं करते हैं, सिर्फ मन की बात करते हैं। जहां पे बिहार के मुख्यमंत्री जनता से मिलने के लिए, क्योंकि आप अपने रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि यहाँ बिहार में कोई घटना हो जा रही है और मुख्यमंत्री जी ने कहा, आप देखिए वोट की राजनीति हमारे यहाँ चलती नहीं है लालचंद जी। हम जनता के बीच में इसलिए है कि हमने क्या इम्प्लीमेंट किया है और उसको जनता कितना सुविधा उसको ले पा रही है और कहाँ त्रुटि रह गई है, उसके लिए है। जिस सरकार में, जहां केंद्र में सरकार वैसी है जहां मन की बात सिर्फ होती है, अच्छा चलिए ठीक है, करना नहीं होती है। एक सवाल तो ये भी है कि लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही है, लेकिन आप लोग अपने विवाद में उलझे हुए हैं, ये भी बात है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जरा धनंजय जी के पास भी आऊं, विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, मैं खासतौर पर यह समझना चाह रहा हूं कि वो वाला बयान देकर के क्या सीएम फंस गए हैं क्या, कि 2025 में मैं तेजस्वी को नेतृत्व सौंप दूंगा, और आरजेडी है कि वो इंतजार करने को तैयार ही नहीं है 2025 तक के लिए, और वो वाला बयान कहीं नीतीश जी के गले की हड्डी तो नहीं बन गई? विनोद जी। लालचंद जी, मैं जो अभी हमारी जो जेडीयू प्रवक्ता बता रही थी, मैं मैडम को ही एक सवाल के सामने में रखूंगा, जो सवाल अभी आपने उनसे पूछा था कि जिस सवाल को लेके अगर सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार, क्या नीतीश कुमार इतने विवश है जो इस तरह की बयानबाजी हो रही है? अब आप सोचिए कि कैबिनेट मिनिस्टर है आलोक मेहता, भूमि सुधार के वो मंत्री हैं, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, और नीतीश के कैबिनेट के मंत्री हैं जी, नीतीश के कैबिनेट के ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, और वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं और मीडिया में चीजें आके उस पर जो समाज में रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद भी नीतीश कुमार चुपचाप उस चीज को ये कह देते हैं, अपनी निभगता जाहिर करते हैं। तो सुशील मोदी का ये कहना कि वो विवश हैं, तो बिल्कुल भी बात सही लगती है। जैसा कि उन्होंने, अगर आलोक मेहता ये बात कह रहे हैं कि 10% आरक्षण करने लेने वाले जो गरीब लोग हैं, उनका जो क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, वो आजादी के में तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। क्या मतलब ये है कि क्या वो मंत्री जानबूझ के इस तरह के एक समीकरण जो उनका है, जाहिर सी बात, उस समीकरण को आगे बढ़ाते हुए वो बाबू कुंवर सिंह जैसे बलिदानी को भी वो एक तरह से नजरअंदाज करते हैं, जो बिहार जिन शहीदों के लिए गौरव से देखा जाए तब तो बाबू जिन लोगों के लिए गौरव करता है, तो उनको आप दलाली के रूप में सामने में रखते हैं, और उस पर जो चीफ मिनिस्टर है वो चुप है। आप अब ये देखिए, जब आरजेडी के नेता ने, आरजेडी के मिनिस्टर चंद्रशेखर ने जिस तरह का भद्दा बयान दिया था, और वो एक तरह से इस बयान को आगे बढ़ाते हुए अभी भी दिख रहे हैं और अपनी बात पे कायम होने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जानबूझ के आपने एक पोजीशनिंग ले रहे हैं, और उस पोजीशन को लेके कम से कम जो आलाकमान उनके हैं, चाहे वो लालू जी हों या नीतीश जी हों, उनकी एक सहमति है जो वो गठजोड़ को कायम करने के लिए या जातीय ध्रुवीकरण को बनाए रखने के लिए वो सारी बातें यहाँ हो रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने तरफ से ऐसे ही उलझुल बातें कर रहे हैं, उनके पीछे एक राजनीतिक मंशा है, और ये राजनीतिक मंशा जो है वही इन चीजों को बार बार मंत्रियों के बयान से आप सामने में दिख सकते हैं। ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। धनंजय जी, ये बताइए कि आप सबसे पहली बात तो जो जवाब देना चाहते थे वो जवाब दे दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि
किन के लिए दरवाजे खुले हुए हैं आपके, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके संपर्क में बताए जा रहे हैं। लालचंद जी, हमारी बहन कह रही थी कि सावधान यात्रा पर निकले हैं मुख्यमंत्री जी, और जनता के दुख दर्द किसी जनता से मिल ही नहीं रहे। इस व्यवधान यात्रा का मतलब ये सिर्फ वो जो जीविका बहन से मिलेंगे और कुछ नहीं, किसी से नहीं मिलेंगे, किसी व्यक्ति से नहीं मिल रहे हैं। बिहार के कोई आम आवाम से मिल नहीं रहे हैं। दूसरी बात, बिहार में पूर्व मंत्री सुधाकर का सुशासन कुमार पर जो सधा हुआ वार है, वही आरजेडी का फाइनल तैयार है। आरजेडी को कहना है कि भाई कुर्सी छोड़ो, साफ शब्दों में है कि कुर्सी खाली करो, और ये क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज है आरजेडी का। उसको वो टाल रहे हैं। नीतीश कुमार जी कुर्सी का फेविकॉल का जोड़ सरमाजा, नीतीश कुमार वो उस जीवट के प्राणी है। नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने वाले हैं नहीं, और आरजेडी को तत्काल कुर्सी चाहिए। नीतीश जी उसके लिए 3 साल का एक्सटेंशन मांग रहे हैं। आरजेडी तमाम तरह की कवायद करके, तमाम तरह के निजी हमले करके नीतीश कुमार को उस स्थिति में लाके खड़ा कर देगी कि कहीं के नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार का जिस तरह से शिखंडी और तमाम गिरी हुई बातें कहेंगे, उससे हमें भी पीड़ा है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद थोड़े कुछ बने हैं। भाजपा के एक कार्यकर्ता ने खून पसीने की मेहनत करके नीतीश कुमार को गढ़ा है। नीतीश कुमार जहां खड़ा है वो भाजपा की मेहनत से खड़े हैं। दूसरी बात आप उठा करके देख लीजिए बिहार की। बिहार जो रसातल में एवरी डे वह हर प्रतिदिन जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने त्याग, तर्पण, अर्पण, समर्पण के साथ नीतीश कुमार को खड़ा करने में और जंगल राज के खिलाफ लड़ाई में हमारा प्रथम योगदान था। तो हमें इस बात की अत्यंत ही पीड़ा है। दूसरा आप उठा करके देख लीजिए तो बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, जो परिस्थितियां बन गई हैं, उसमें कहां है बिहार? कराहता बिहार, रोता बिहार, पलायन करता बिहार। और आप बात कर रहे हैं कि अरे भाई 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 36, उसमें आप एक प्रदेश में तीसरे नंबर के दल यानी 33-36 गुना 3 108वें नंबर की पार्टी है, और आप पूरे देश में कर देंगे। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। लालचंद जी, अनुप्रिया जी, इनके बातों का तो जवाब दीजिएगा ही। एक सवाल मेरा भी है कि जिस तरह लगातार जहरीली शराब से वहां पर मौत हो रही है, अनुप्रिया जी, ये बहुत गंभीर बात है। और ऐसे में आपके जो महागठबंधन के दोनों भागीदार हैं, दोनों अपने वोट बैंक को लेकर बयान पर बयान या यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ये जहरीली शराब वाला मुद्दा ये गरीबों की जान ले रहा है। अनुप्रिया जी। लालचंद जी, हम बीजेपी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि उन्होंने स्वीकार लिया एक तरह से आपके मंच पे कि बिहार बीजेपी में कोई भी नेता उस काबिल नहीं जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि उनको लगता है कि अगर बिहार में सुशासन अगर रह सकता है तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और उनके साथ चलेंगे तभी बिहार में हो सकता है। और इसीलिए बार बार ये हमारे साथ गठबंधन में रहे हैं। अगर कभी भी गठबंधन टूटा है तो हमने तोड़ा है। अगर और दूसरी बात, इन्होंने जो कहा कि तीसरे नंबर की पार्टी है हम, ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे पास में विधायक दल का कम नेता है हमारे हैं, लेकिन फिर भी पूरे भाजपा के नेताओं को चिंता इसी बात का है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आने वाले चुनाव 2024 में उनकी क्या रणनीति होगी, वो किनके साथ होंगे, पूरे देश में चर्चा है और पूरे बीजेपी के खेमे में है। ठीक है, अनुप्रिया जी, इसी से जुड़ा एक सवाल पूछ लेता हूँ। एक बात है, सुधाकर जी की जो इन्होंने जो वकालत कर रहे हैं, जिनकी पार्टी ने उनसे सवाल पूछा है संविधान के हिसाब से कि आप पार्टी के लाइन पर चल नहीं रहे हैं। जो व्यक्ति अपने आप को किसान का नेता मानता है, जिसपे 420 का एफआईआर है, मैंने आपके पहले भी आपके डिबेट में मैंने कहा है, ठीक है, तो ये सब चीजें तेजस्वी जी के सामने रखनी चाहिए ना। ये सारी बातें तेजस्वी जी के सामने रखनी चाहिए। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था, इसीलिए उन पे कार्रवाई भी हो रही है। अनुप्रिया जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि इन्होंने जो बात रखी ना कि इन्होंने खून पसीने से नीतीश कुमार को खड़ा किया है बीजेपी ने, आपने इनकी बातों से सहमति जताई, तो आपकी सहमति इस बात से भी होगी। और आप कह रहे हैं जब भी गठबंधन तोड़ा आपने तोड़ा, तो सवाल ये बनता है कि जिन्होंने आपको खून पसीने से आपके नेता को खड़ा किया, आप बार बार उनको तोड़ क्यों देते हैं, उनसे रिश्ता तोड़ क्यों देते हैं? मुझे लगता है कि बीजेपी की बहुत बड़ी, अगर वो कहते हैं कि इनकी खून पसीने की कमाई से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हुए, तो मुझे लगता है कि इनको अपने नेताओं में, अपने संगठन में विश्वास नहीं था, इसलिए वो मुख्यमंत्री जी के साथ में थे। और रहा कि भाजपा के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के आधार पर भाजपा का बिहार में जन्म हुआ है। और बिहार की राजनीतिक में देख लीजिए भाजपा के सबसे, अनुप्रिया जी, मुझे वो घटना याद है जब नीतीश कुमार पहली बार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उस समय जेडीयू की सीटें बीजेपी से ठीक आधी सीटें हुआ करती थी। मैं सीटों की संख्या बता दूंगा, 34 सीटें जेडीयू की होती थी और 67 सीटें बीजेपी की। तो लालचंद जी, फिर आप भी बताइए ना कि ऐसी क्या मजबूरी थी इनकी
ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने त्याग किया। ये हमारी बड़ा कि भाजपा बड़े के हृदय नेता का के परिणाम पास था। में नहीं हमारा नहीं बड़ा हृदय भाई, था, छोटे बड़ा दल हृदय के वो कह रहे हैं बड़ा हृदय देख करके बनाया। जनता पार्टी से छोटे छोटे दल आए बड़ा और हमने स्थल, उनको बड़ा किया। लेकिन वो तो ठीक है, छोटे मन आपके के लोग राष्ट्रीय थे, अध्यक्ष जी तो बिहार की राजनीति में, बिहार के मंच पे आके कहते हैं कि हम क्षेत्रीय पार्टी को नस्ताभूत कर देंगे, क्षेत्रीय पार्टी होनी नहीं चाहिए। कौन सा बड़ा दल, कौन सा बड़ा दिल की बात करें, जिस समय की बात जी, कर जी, रहे मैं आ रहा हूं, विनोद जी से एक टिप्पणी ले लेता दोनों हूं। प्रवक्ताओं को विनोद जी से एक पूछना टिप्पणी ले चाहिए। लेता हूं। हाँ, वो विनोद लाल कभी- जी, इन दोनों जी। प्रवक्ताओं को ये पूछा जाना चाहिए कि हाँ। जो ये बात अभी कह रहे हैं कि चाहे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्होंने नीतीश को गढ़ा, ठीक है। और ये मैडम जो प्रवक्ता कह रही हैं जेडीयू की, उन्होंने कहा कि ये उनकी मजबूरी थी, तो हाँ, उनको हाँ। सवाल के सामने में ये सवाल होना चाहिए हाँ। कि दोनों का, बीजेपी का एनडीए की जो वहां पे पार्टी का गठबंधन था, उसका ठीक है। मकसद था जंगल राज के खिलाफ में लड़ना। हाँ, ये एक और बड़ा वो पॉइंट। जो जंगल राज था वो 15 साल के लालू यादव के जंगल राज को के लिए ही उनके यही तो सामने में कॉमन टारगेट प्लेटफॉर्म था इन दोनों और का। बिहार को एक सुशासन देने की बात कही गई थी, इसका उद्देश्य ये था। ठीक है। अब सवाल ये है कि आज भी जब जेडीयू की तरफ से, आप ये देखिए परसों ही जो एक प्रेस रिलीज जारी हुई है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी, उसको ये ऑन किया गया है कि उसमें कहा गया है, उसमें जो कंपैरिजन है नीतीश कुमार की उपलब्धि का, तो वो जंगल राज से ही कंपैरिजन करते हैं। जी, बिल्कुल। बीजेपी रूल जो उनका टेन्योर है उससे वो कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो वहां कंपैरिजन अभी भी नीतीश कुमार अपने उस बिहार के उस बुरे दौर का, उस जंगल राज से करते हैं। तो ठीक इसका है। मतलब है कि वहां का जो अलायंस था वो जंगल राज के खिलाफ था, जी। जिसकी नेतृत्व जो है नीतीश कुमार कर रहे थे। बिल्कुल, ये कॉमन लेकिन प्लेटफॉर्म था जो अब ये नहीं कॉमन रहा। प्लेटफॉर्म था। हाँ, जो अब नहीं रहा। इनको ये जवाब देना चाहिए कि हाँ। आज भी नीतीश कुमार जब ये कभी जाते हैं, अभी समाधान में, अभी यात्रा हाँ, में है, हाँ, ठीक तो है। वो भी समाधान यात्रा में लोगों को यही याद दिलाते हैं कि हाँ। क्या यही दौर था ठीक जहां है। आप लोग निकल पा रहे थे, महिलाएं जल्दी रात जल्दी में छोटी निकल पाती छोटी थी। टिप्पणी अनुज तो जी और ये जो है विनोद जी। इनको पूछा जाना ठीक चाहिए है। कि क्या ये जंगल राज का जो उनका नहीं, विनोद जी ने वो सवाल खत्म हो गया है। पूछा, ठीक है, उसका अनुज जी जवाब जल्दी मुझे से लगता छोटी सी है टिप्पणी, फिर कि धनंजय जी की। 2015 का इलेक्शन हमें याद करना चाहिए, बिहार का महागठबंधन, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन किया था ठीक है। आरजेडी के साथ में, और पूर्ण बहुमत के साथ हम अब सत्ता बनाए थे। ठीक है। विनोद जी, आप तो नहीं तोड़ना चाहिए था, रहना चाहिए था फिर उधर। 22 को ठीक है, आप धनंजय जी से compare नहीं छोटी सी कर टिप्पणी, सकते हैं। धनंजय जी। और मान लीजिए कि भाजपा के जो नेता हैं यहाँ पे, लालचंद उनमें जी, से हमारी वैसी बहन क्षमता खुद इस नहीं बात की है नीतीश कि छोटी सी बिहार टिप्पणी को lead धनंजय जी कर से ले सकें। लेते हैं। हाँ, धनंजय जी। नीतीश जी के चरित्र का बखान हमारी बहन खुद ही कर रही है। हाँ। वो अपने मन से जाते हैं, अपने मन से आते हैं, हाँ। आने जाने का उनका सिस्टम पुराना है, ठीक है। इसी चरित्र के वो व्यक्ति ही तो हमारी लेकिन बहन खुद इस बार बात की लगता है तस्दीक कर फंस ले गए रही हैं। है। और इस बिहार बार की लगता है स्थिति एनडीए फंस के गए हैं। गठबंधन- इस बार नीतीश जी ज्यादा विवश नजर आ रहे हैं। इस बार पता नहीं धनंजय जी, आपकी तरफ आना एनडीए चाहेंगे और आप आना एनडीए चाहेंगे तो आप का लोग जो- क्या करें। चलिए, बहुत बहुत एनडीए शुक्रिया। का जो फिलहाल निर्माण हुआ था, आगे हम लोग धनंजय बिहार की जी, राजनीति उसका पर भी और देखेंगे, चर्चा एनडीए का करते जो रहेंगे। निर्माण हुआ था। अनुज जी, आगे हम लोग और चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए। धनंजय जी आपका भी और विनोद जी आपका भी जोड़ने के लिए और चर्चा में आप भागीदारी करने के लिए।